अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सेकेंड ईयर इंग्लिश में कॉमन एरर्स पर मुश्तमिल 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। आज हम इस हवाले से लेक्चर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हर लेक्चर में हमने 20 सेंटेंसेस रखे हैं। ये सारे फ़िक्रात साबका यानी अप टू डेट बोर्ड पेपर्स में आए हुए हैं। पहले हम इनकरेक्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर ये जानेंगे कि ये फ़िक्रा किस बिना पर गलत है, और आखिर में हम आपको जो इससे करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। जी डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला सेंटेंस है ही आस्क्स मी हाउ एम आई। तो ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में जो सेंटेंस में तरतीब है अल्फाज की वो इंटरोगेटिव नहीं होती बल्कि सिंपल होती है, असर्टिव होती है। तो ये सेंटेंस फिर इस तरह दुरुस्त होगा, ही आस्क्स मी हाउ आई एम, शी इज़ वेरी टालर दैन आई। अब ये टालर कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, इसके साथ वेरी का इस्तेमाल नहीं होगा। डबल जो है ये एडजेक्टिव यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये फिक्रा इस तरह होगा कि शी इज़ टालर दैन आई। आई कॉल्ड हिम एज फूल, मैंने उसको बेवकूफ़ के तौर पर पुकारा। तो यहाँ एज जो है ये एक्स्ट्रा है, यहाँ बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सेंटेंस इस तरह करेक्ट होगा, आई कॉल्ड हिम फूल। ही अवेंज्ड ऑन हिज एनिमी। अवेंज का मतलब होता है बदला लेना। डियर स्टूडेंट्स, अवेंज, एब्सेंट, अवेल एट्सेट्रा, ये जो वर्ब्स हैं इनको कहते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। जब भी ये वर्ब इस्तेमाल होंगे तो सेंटेंस में इनके बाद रिफ्लेक्सिव फॉर्म जो है वो प्रोनाउन की वो लाजमी इस्तेमाल होगी। तो ये फिक्रा फिर इस तरह दुरुस्त होगा, ही अवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन से बदला लिया। वाई यू केम लेट, अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ज़ाहिर है इसमें डिड का इस्तेमाल होगा। तो ये फिक्रा यूँ बन जाएगा, वाई डिड यू कम लेट। सेंटेंस नंबर 6 है, इट इज़ 2 o'clock इन माई वॉच, कि मेरी घड़ी पर 2 बजे हैं। तो इन माई वॉच नहीं होता, बाई माई वॉच होता है। तो फिर ये सेंटेंस करेक्ट यूँ होगा, इट इज़ 2 o'clock बाई माई वॉच। हिज फादर गेव हिम मैनी एडवाइसेस। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एडवाइस, वर्क या इंफॉर्मेशन, जो इस तरह के नाउन हैं उनकी हम डायरेक्ट जो है वो जमा नहीं बना सकते। उनको वाहद बनाने के लिए हम कहेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ वर्क। और अगर इनकी जमा बनानी हो तो फिर उसी तरह मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैनी पीसेज ऑफ वर्क एट्सेट्रा। तो फिर ये सेंटेंस करेक्ट यूँ होगा, हिज फादर गेव हिम मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। अच्छा, बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीसेज भी लगा देते हैं और एडवाइस के साथ एक एस भी लगा देते हैं, जो ज़ाहिर है बिल्कुल गलत होगा। तो इस सेंटेंस को आपने नोट कर लिया होगा, हिज फादर गेव हिम मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस। सेंटेंस नंबर 8, आई होप यू आर कीपिंग गुड हेल्थ। यहाँ पर कीपिंग नहीं आएगा, एंजॉइंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी से इसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। तो कीपिंग नहीं, आई होप यू आर एंजॉइंग गुड हेल्थ। इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज़ है। तो ज़ाहिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज़ में सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पर ये करेक्ट सेंटेंस यूँ होगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस वाटर इज़ वेरी कोल्ड टू ड्रिंक। अब ये TW2 और टू का इस्तेमाल है यहाँ पर, यानी TW2 और TO2। तो फिक्रा यूँ होगा दुरुस्त, दिस वाटर इज़ टू कोल्ड टू ड्रिंक। अब इसका तर्जमा उर्दू में बनेगा, ये पानी इस कदर ठंडा है कि पिया नहीं जा सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के सेंटेंसेस भी अक्सर आ जाते हैं करेक्ट करने के लिए या दुरुस्त फ़िक्रे के इंतखाब के लिए। कॉमन एरर्स के हवाले से
तो आपने इसको फ़िक्रे को नोट कर लेना है। अगर इस तरह फ़िक्रा आए कि दिस वाटर इज़ वेरी कोल्ड टू ड्रिंक, तो ये दुरुस्त यूँ होगा दिस वाटर इज़ टू कोल्ड टू ड्रिंक। या इस तरह भी ये सेंटेंस भी आ जाता है कि ही इज़ टू वीक टू वॉक। ठीक है, तो ही इज़ वेरी वीक टू वॉक, अगर इस तरह हो तो फिर उसको भी इसी तरह कर देना है। सेंटेंस नंबर 11 है द आर्मी इन्वेडेड द एनिमी। इन्वेड मीन्स ये आप नीचे देख लें नोट, इन्वेड टू एंटर अ कंट्री बाय फोर्स विद लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ऑर्डर टू टेक पोजेशन ऑफ इट। इन्वेड का मतलब ये होता है कि आप बहुत बड़ा कोई लाओ लश्कर लेकर यानी ज़मीनी फ़ौज लेकर किसी दूसरे मुल्क में दाखिल हो जाते हैं। मकसद ये होता है कि आपने उस मुल्क पर या उस सरज़मीन पर कब्ज़ा करना होता है, ये है इन्वेड। और अटैक एन एक्ट ऑफ यूजिंग फोर्स और वायलेंस इन आर्डर टू हर्ट और किल समबॉडी। जब आप अटैक करते हैं तो आपका मकसद कब्ज़ा करना नहीं होता, बल्कि आपने हर्ट यानी ज़ख्मी करना या नुकसान पहुंचाना या उसको मारना होता है। तो ये फ़र्क है इन्वेड और अटैक में। चलिए अब सेंटेंस दोबारा देखते हैं, द आर्मी इन्वेडेड द एनिमी। तो इससे यहाँ हमारा जो लिया जा रहा है वो है दरअसल अटैक्ड। द आर्मी अटैक द एनिमी। रिया वियर्स ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल चश्मा ऐनक। तो ये जो लफ्ज़ स्पेक्टेकल है दरअसल ये स्पेक्टेकल्स है। जब भी हम इसको लिखेंगे तो ये स्पेक्टेकल्स है, और याद रखें इसके साथ वर्ब जो आएगा वो भी जमा आएगा। रिया वियर्स ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल्स। और अगर आपने ये कहना हो कि मेरी ऐनक या मेरा चश्मा मेज़ पर पड़ा हुआ है तो आप कहेंगे माई स्पेक्टिकल्स आर लाइंग ऑन द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट ही गो होम। अच्छा, लेट के बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगी, सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं होगी। तो इसलिए ये फ़िक्रा यूँ दुरुस्त होगा, लेट हिम गो होम। द टेबल्स टॉप इज़ शाइनिंग। अब ये अपास्ट्रॉफी और एस डालकर ये पोजेशन शो करने का एक तरीका है, और ये तरीका इस्तेमाल होता है इंसानों के लिए। ये बेजान चीज़ों के लिए ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर यहाँ होना चाहिए दुरुस्त सेंटेंस इस तरह, द टॉप ऑफ टेबल इज़ शाइनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज़ क्लेवरर दैन मी। अच्छा, दैन के बाद जो है वो सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगी। लेट के बाद और बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव, लेकिन दैन और एज के बाद जो है सब्जेक्टिव। याद रखिएगा ये दोनों एक दूसरे के उल्ट चलते हैं। तो सेंटेंस फिर करेक्ट यूँ होगा, शी इज़ क्लेवरर दैन आई। 16, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज़ इंटेलिजेंट। याद रखिए जब कहेंगे ना मेजॉरिटी ऑफ तो ये प्लूरल होगा, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल इस्तेमाल होगा। हाँ, जब हम कहेंगे मेजॉरिटी इन तो वो सिंगुलर होगा, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इज़ आएगा। तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज़ इंटेलिजेंट, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस पर यूँ होगा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर इंटेलिजेंट। द सीनरीज ऑफ कलाम आर ब्यूटीफुल। कलाम जगह का नाम है। यहाँ पर जो मुकर्रर है वो कहना ये चाहता है कि कलाम के मनाज़र खूबसूरत हैं। उर्दू में हम मनाज़र ही कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में हम कहेंगे द सीनरी ऑफ कलाम इज़ ब्यूटीफुल। उर्दू में इसका मतलब मनाज़र ही होगा, लेकिन इंग्लिश का अपना उसलूब है, हम इंग्लिश में यही कहेंगे द सीनरी ऑफ कलाम इज़ ब्यूटीफुल। सेंटेंस नंबर 18, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा, द नंबर ऑफ, ये सेंटेंस जो है पहले इसको करेक्ट कर लें, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन दिस क्लास इज़ वेरी इंटेलिजेंट। द नंबर ऑफ जो है ये वाहद है, द नंबर ऑफ ये वाहद है, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाहद लगेगा। तो नीचे आप नोट देख रहे हैं कि ये वाहद है, लेकिन आ नंबर ऑफ जमा है। अगर यहाँ ये सेंटेंस होता अ नंबर ऑफ बॉयज़ इन दिस क्लास इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो इसको हमने दुरुस्त यूँ करना था,
अ नंबर ऑफ बॉयज़ इन दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट। तो क्या समझे हैं, द नंबर ऑफ बाहर है, आ नंबर ऑफ जमा है। नेक्स्ट सेंटेंस है द पीपल्स लिविंग इन दिस स्ट्रीट आर जेंट्री। पीपल पहले ही जमा है, इसके साथ एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा दुरुस्त सेंटेंस यूँ होगा द पीपल लिविंग इन दिस स्ट्रीट आर जेंट्री। जी लास्ट सेंटेंस इस लेक्चर का, द मैटर इज़ बिटवीन ही एंड आई। मैंने आपको बताया था कि बिटवीन के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगी, तो ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम और आई की मी, लिहाजा ये सेंटेंस इस तरह दुरुस्त होगा द मैटर इज़ बिटवीन हिम एंड मी। जी अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह इसी वाले से एक नए लेक्चर के साथ एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।